दोस्तों, घर की सुख शांति, धन वृद्धि और तरक्की के लिए लोग न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में सदैव धन की बरकत बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कुबेर को धन वृद्धि करने वाला माना गया है। ठीक उसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा को शुभ और धन समृद्धि लाने वाला माना जाता है। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं और अपने घर और ऑफिस में लाफिंग बुद्धा लाकर रखते भी हैं। पोटली के साथ, टोकरी के साथ दोनों हाथों को ऊपर किए हुए, बहुत सारे हाथों वाले या हाथों में माला लिए, ऐसे कई अलग अलग आकार और प्रकार के लाफिंग बुद्धा को लोग अपने घर में रखते हैं। ऐसे में फेंगशुई के अनुसार किसी भी कष्ट को दूर करने या लाभ पाने के लिए अलग अलग तरह के लाफिंग बुद्धा को रखने का अपना ही महत्व है। अलग अलग प्रकार के लाफिंग बुद्धा अलग अलग फल देने वाले होते हैं, इसलिए किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस तरह का लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे में आपके लिए कौन से लाफिंग बुद्धा सही हैं और वह किस मनोकामना की पूर्ति करेगा, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाफिंग बुद्धा रखने की सही दिशा क्या है। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति मुख्य दरवाजे के सामने नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा लाफिंग बुद्धा को घर या दफ्तर में जहाँ भी रखें, इस बात का ध्यान रखें कि उसकी ऊंचाई आपकी आंखों के बराबर तक हो। यानी लाफिंग बुद्धा इस तरह से हो कि आते आते आपकी सीधी नज़र उस पर ही पड़े। साथ ही आप लाफिंग बुद्धा को जहाँ भी रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि इन्हें जमीन पर कभी नहीं रखना चाहिए। इन्हें उसी तरह पूजनीय स्थान दें जैसे भगवान को रखा जाता है। आप इन्हें बैठक में रख सकते हैं ताकि मेहमानों की नज़र इन पर पड़ सके। ध्यान रखें कि लाफिंग बुद्धा को कभी बाथरूम, डाइनिंग टेबल, टॉयलेट, बेडरूम या रसोई घर आदि में नहीं रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको कौन सा लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए। दोस्तों, घर या ऑफिस में किसी भी प्रकार की अगर तंगी चल रही हो तो दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हुए लाफिंग बुद्धा का स्टैचू लगाएं। ऐसा करने से आपकी सभी धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। या जो लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने घर में रखनी चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आपको कामों में सफलता नहीं मिल पा रही है तो दोनों हाथ में कमंडल लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने घर में रखनी चाहिए। इससे आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, किसी भी घर में पूर्व दिशा को परिवार के भाग्य और सुख शांति का स्थान कहा जाता है। आप अपने घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ाना चाहते हैं तो एक लाफिंग बुद्धा पूर्व दिशा में रखें जो अपने दोनों हाथों को उठाकर हंस रहे हों। इससे परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। आपको बता दें कि फेंगशुई के नियम के अनुसार लाफिंग बुद्धा को अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में रखें तो इस दिशा की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है जो धन और सुख को आकर्षित करती है। घर में रहने वालों की आमदनी भी बढ़ती है। नौकरी व्यवसाय में यदि आप अपने विरोधियों से परेशान हैं तो इसमें भी राहत मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने जादू टोना किया हुआ है या आपके घर को या किसी घर के सदस्य को बुरी नज़र लगी है तो आप इस स्थिति में ड्रैगन पर बैठे हुए दिव्य शक्तियों के स्वामी लाफिंग बुद्धा को अपने घर लाना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, धन की पोटली अपने कंधे पर टांगे हुए लाफिंग बुद्धा किसी भी घर या ऑफिस के लिए शुभ माने गए हैं। वहीं बच्चों के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा संतान प्राप्ति के लिए रखे जाते हैं। तो दोस्तों, लाफिंग बुद्धा से संबंधित ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो में जय माँ लक्ष्मी या जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।